नमस्कार। मेरा नाम है सौभाग्यवती सुवर्णा पद्माकर महामुनि। आज हम टेलरिंग क्लास का पहला दिन है और कुछ चीज़ें की पहचान करवाने वाले हैं। जो सिलाई क्लास के लिए जो साहित्य लगता है उन साहित्यों की पहचान हम आज इधर करवाने वाले हैं। पहला जो साहित्य लगने वाला है हमें, जैसे टेप आपको पता होगा कि जैसे इंची टेप, ये इसको इंची टेप बोलते हैं। ये है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये 1 से 2, 2 से 3, ये जो 2 से 3 के बीच का जो अंतर होता है वो 1 इंच का रहता है, इसको बोलते हैं इंच। और इसके पीछे जो रहता है 1 2 3, ये जो जगह रहती है ये रहता है सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ये इंच और सेंटीमीटर का ये टेप रहता है, तो हम लोग इंच के ऊपर सीखने वाले हैं। दूसरा है कैंची। कैंचियों में भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है सादा अपना कपड़ा कटिंग करने का कैंची, दूसरा होता है जो पेपर वाला कटिंग, और तीसरा होता है जिगजैग वाला कटिंग। तो ये तीनों कैंची ज़रूरत नहीं है, हमें 2 कैंची का ज़रूरत है। वैसे भी एक कपड़े का कटिंग रहता है और एक पेपर का कटिंग, और जो जिगजैग वाला जो कटिंग रहता है वो जो हमारे ब्लाउज या ड्रेस में जो माया रहती है साइड के, उसमें जो डिज़ाइन बनता है उसके लिए उसका यूज़ होता है। और तीसरा है जैसे चौक। कैसे कि ज़्यादातर हम लोग जो कलर वाले चौक रहते हैं बच्चों के, जो स्कूल के पेंटिंग वाले वगैरह, तो वो चौक का यूज़ करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वो चौक जो रहते हैं उन चौक में हम कपड़े पे अगर लगा देते हैं तो वो कपड़े वाला निकलता नहीं है कपड़े से वो चौक। तो हमारा एक सिलाई का चौक अलग से आता है, जिसमें जो कपड़े पे हम अगर लगा देते हैं तो वो कपड़े से हाथ से भी हम उसका सिलाई के बाद झटका देते हैं तो भी वो निकल जाता है। इसके लिए कपड़े का ही चौक यूज़ करना है कपड़े के ऊपर। चौथा है पेपर। तो हमें आपके घर पे जो भी न्यूज़पेपर आते होंगे तो न्यूज़पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर न्यूज़पेपर रखना है पास में, कि जैसे कि एक डायग्राम बताए तो भी कम से कम 4-5 बार आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर आपको साथ में रखने हैं। पांचवा है पेंसिल, रबर और पेन। ये आपको तीनों चीज़ें लगेगी। जो आपका डायग्राम बुक है, प्रोजेक्ट बुक है, उसमें जो आप लिखने वाले हो, डायग्राम बनाने वाले हो, तो उसके लिए आपको पेंसिल भी लगेगा, रबर भी लगेगा और पेन भी लगेगा। छठवां है प्रोजेक्ट बुक या डायग्राम बुक। डायग्राम बुक जो है उसमें आपको लिखना है। एक साइड में प्लेन पेज रहता है और एक साइड में, बेसिक में आपको दिखाती हूँ, एक साइड में हम डायग्राम निकालने के लिए प्लेन पेज रहता और दूसरी साइड में हमारा लिखने वाला पेज रहता। तो ये ऐसा एक बुक आपको लेना है, उस पर आपको लिख सकते हो। फिर मशीन तो सबको पता है। मशीन में मोस्टली 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है जो हाफ शटर का होता है और दूसरा प्रकार होता है जो फुल शटर होता है। तो ज़्यादातर यूज़ हमारा हाफ शटर पे ही होता है। घर में सीखने के लिए और घर में ज़रूरत लगने के लिए हम सिर्फ हाफ शटर का मशीन यूज़ करते हैं। फुल शटर का मशीन हमें ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो हम फुल शटर का मशीन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम हाफ शटर का मशीन यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें सुई लगता है, धागा, बॉबिन केस, ये सब चीज़ें लगती है। जैसे कि बॉबिन केस थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको। और बॉबिन, जैसे ये है हाफ शटर का अपना बॉबिन है, जैसे ये, और साथ में इसके ये जो रहता है ये बॉबिन है और ये इसका डब्बी है। तो ये हम ऐसे डाल के सीधी से ही हम ऐसे ये धागा निकालते हैं। तो ये हमारा बॉबिन और बॉबिन केस है। साथ में ही इसमें एक लॉक रहता है ना, आपको पता है ना, क्योंकि जिनके पास मशीन होगा, सिलाई मशीन, उनको पता ही होगा। ये ऐसे ऐसे खींच के इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉबिन केस और बॉबिन।
तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इतना ही मैंने आज बताया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेप है, अपना स्केल है। इसमें एक नोटबुक पे डायग्राम बनाने की एक स्केल आती है, त्रिकोण टाइप, वो भी एक स्केल रहती है। फिर गले के शेप देने वाली स्केल रहती है, कमर और ड्रेस का शेप देने का एक दूसरा स्केल रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें कैसे घर पे ही बैठ के अभी जो भी करना है, तो इसके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इतने से ही करेंगे। और फिर इसके साथ आता है एक हाफ शटल। ये सुई आता है जिसका एक साइड में थोड़ा सा चपटा रहता है और दूसरी साइड में गोल रहता है। इस तरीके का ये सुई होता है। और ये सुई मशीन के लिए आता है। फिर सादा सुई, धागा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। और आज हमने सिर्फ पहचान करवाई थी सबकी। और ये जो सीखा है, ये सब आपको नोटबुक पे लिखना है। ये मैं आपको फ़ोटोज़ भी भेजूँगी अपने ग्रुप पे। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल से हम सिलाई मशीन चलाना, सिलाई मशीन के थोड़े से पार्ट के बारे में थोड़ा जानकारी, और सिलाई मशीन कैसे चलाना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।